हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन हमने देख सुना था कि कैसे तीनों लोग एकदम आमने सामने थे। टेबल के नीचे शाहजहान था, चेयर के ऊपर शाहजहान के सामने अनजिप्ड वांगीबो था और एकदम सामने उसकी वो नकचड़ी लड़की वांगजी श्वान थे। तो वो एकदम दौड़ के ना ही बीबी करके वांगीबो की तरफ आता है। वांगीबो ना उसे इमीडिएटली स्टॉप कर देती है, मतलब कहते हैं रुक जाओ। और वांगजी से कहता है क्यों, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। और एकदम क्वाइटली वांगीबो से कहता है वहाँ पे रुको। और वांगजी से कहता है तुम्हारी क्या तबीयत खराब है और तुम्हें क्या गर्मी लग रही है, तुम इतना लाल क्यों हो रहे हो। और वांगीबो कहता है कि हाँ मुझे गर्मी लग रही है। और टेबल के नीचे से शाहजहान सोचता है और एक कीपर से स्माइल देके कहता है हाँ हाँ तुम्हें गर्मी लग रहा है तो चलो थोड़ा सा और गर्मी देते। और शाहजहान एकदम बदमाशी वाला काम करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वांगी वो अनजिप्ड था। और वो अपना काम करते ही जाता है और एकदम ना वांगीबो का हाथ उसके चेयर पे टाइटन हो जाता है। वो आवाज़ भी नहीं ले सकता था, वो बस बहुत हेवीली ब्रेथ करता है। और उसको देख के वांगीशुन कहते क्या हुआ, तुम और लाल हो रहे हो। और किसी भी तरह से अपने सारे शक्ति वक्ति जोड़ के वांगीबो बस कहता है लीव। और सब कुछ सुन के शाहजहान अपना बदमाशी और भी ज़ोर ज़ोर से करना स्टार्ट करता है। पर वांगजीशुन इस तरफ से कहता है कि तुम मुझे तुम्हें चेक करने दो, मुझे तुम्हें चेक करने दो, तुम्हें क्या फीवर हुआ है, मुझे तुम्हें चेक करने दो। पर वांग ईबो ना एकदम अपने लोअर लिप को जल्दी से बाइट कर लेता है। शाहजहान सब कुछ सुन के और भी ज़्यादा एग्रेसिवली सब करता है। और वांग ईबो ना एकदम डीप वॉइस में वांगजीशुन से कहता है अभी यहाँ से निकलो। और वांगजीशुन ना कन्फ्यूजली कहता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बाद में मैं फिर से आऊँगा, ठीक है, बोल के वो चुपचाप चली जाती है। और वो जाने के बाद वांगी वो बस एक स्विच ऑन करता है, उसका डोर पूरा लॉक हो जाता है। चारों तरफ कर्टन्स, मतलब एकदम हेवी कर्टन्स जल जाते हैं, पूरे घर अंधेरा हो जाए। अचानक से सारे लाइट्स जलता है और वो ना एकदम ज़ोर से चीखता है। उसका पूरा जो रूम था वो साउंड प्रूफ था और वो एकदम धीरे से चीखता है और शाहजहान को टेबल के ऊपर से लेके आता है और उसे बस अपने टेबल पे पुश करता है। और चेस्ट के थ्रू वो टेबल पे पुश होता है और वो बस उसको पैंट्स खोल देता है। वो हुडी पहना हुआ था और बस अपना काम स्टार्ट कर देता है। और वो शाहजहान कहता है प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 मुझे माफ़। तो वो कुछ देर तक पैशनेटली ऐसे ही करते हैं और शाहजहान एकदम ना थक जाता है। और एकदम 15 मिनट के बाद कुछ भी नहीं होता, वो शांत तो नहीं होता पर वो चुपचाप बैठ जाता है और वांगीबो के नीज़ के ऊपर अपना सर रखता है और एकदम उसके एक्वेरियम को देखता है जहाँ पे गोल्ड फिश इधर उधर जा रहे थे। और वांगीबो ना अपने चिन के ऊपर हाथ देख के, मतलब शाहजहान के सर के ऊपर हाथ देख के कहता है तुम्हें और कितना रेस्ट चाहिए, अभी तक मैं शांत नहीं हुआ हूँ, मुझे शांत करो। और शाहजहान ना एकदम टायर्डली उसके तरफ देखता है, उसके लैप के ऊपर बैठता है और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है और बहुत पैशनेटली उसे किस करता है। और वो लोग नीचे काम भी करते हैं अपना, जो मतलब सेक्स करते हैं। और कुछ देर बाद शाहजहान वांगीबो को शांत करता है। शांत करने के बाद वो ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कर रहा था, उसके आईलैशेस एकदम हेवी हो गए थे, वो बस सोना चाहता था। और वांगीबो के शोल्डर में धीरे 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 सो जाता है। सोने के बीच में उसके अचानक से फिर से अपने लिप्स के ऊपर कुछ हैवी सा फील होता है। उसे पता नहीं था कि वो हमेशा ये ड्रीम देखता था कि वांगीबो उसे किस कर रहा है। तो अगले दिन 4:30 बजे थे, तब तक शाहजहान सो रहा था। वांगीबो के ऑफिस के जो बेडरूम था वहाँ पे, वो बेडरूम वांगीबो ने इसीलिए बनाया था ताकि वो कुछ देर तक रेस्ट कर सके। पर वो वहाँ पे रेस्ट नहीं करता था, वो तो अपने काउच पे ही थोड़ा जब टायर्ड होता था तो रेस्ट कर लेता था। वहाँ पे जब भी शाहजहान जाता था ऑफिस तो वो रेस्ट करता था क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो जाता। तो वो शाहजहान धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करता है और अपना आँख खोलता है। और ना वो धीरे धीरे कुछ मतलब बबली बबली सा बोलना बिड़बिड़ 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 करता है और उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था,
पूरा एकदम 2 दिन से उसके ऊपर से जो हेक्टिक गया है यार, तो दर्द होना तो एकदम नेचुरल है। और फिर वो फिर से बिड़बिड़ करता है, एकदम स्लीपी वॉइस में कहता है, मैं क्यों एग्री किया, किस रीज़न से मैंने एग्री किया, वो बीस्ट है, अब ये कंटिन्यू करेगा, वो कहाँ पे रुकेगा, किस तरीके का वो एनिमल है। और एकदम ना वो धीरे धीरे उठने लगा और अपना मुंह ना एकदम पूरा मुंह बनाना स्टार्ट कर दिया, और बेड साइड टेबल से एक हाई डोज का पेन किलर लेके वो खा लिया, और फिर से धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। और उसको मतलब जो नींद से वो उठा तो उसे इतना पेन नहीं हुआ, और पेन नहीं होता, स्टिकी फील नहीं हुआ, क्योंकि वांगीबो ने उसे क्लीन कर दिया था, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स था, क्योंकि उसे फिर से बात नहीं लेना पड़ेगा। और वो ना फिर लिम्पिंग, मतलब एकदम चल नहीं रहा था, वो थोड़ा लिम्पिंग करके चल रहा था। सुबह भी वो थोड़ा लिम्पिंग कर रहा था पहले राउंड पे, पर वो उसके बाद जब उसने पेन किलर्स लिए तो वो तब थोड़ा ठीक हो गया था। और इस बार जो उसने पेन किलर्स लिए वो एकदम लाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स थे, तो बहुत जल्दी वो ठीक हो गया। तो अचानक से वो जब अपना थोड़ा सा सर निकाला तो वांगीबो ने कहा कि बाहर आ जाओ, कोई भी बाहर नहीं है। और वो एकदम ब्राइट स्माइल के साथ वो आ गया, और एकदम ना वांगीबो को जाके एकदम वांगीबो के लैप के ऊपर बैठ गया, और उसे ना हक कर लिया। और कुछ देर वो लोग ऐसे ही रहे। उसके बाद वांगीबो ने ना एकदम धीरे से कहा कि अभी तुम ठीक लग रहे हो, अगर तुम्हें फिर से नहीं करना है तो मेरी गोद से उठ जाओ। और शाहजहान ने ना एकदम जल्दी से हक ब्रेक किया और उतर गया, और कहा तुम इंसान नहीं हो। और एकदम कह के हम मुझे गेट तक कैरी करो। और वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, और फिर धीरे धीरे उसे एकदम गोद में उठा के गेट तक लेके गया। और शाहजहान ने उससे कहा कि जाओ जाके खाना खा लो, क्योंकि उसने ना टेबल पे तभी भी वो खाना खा के देखा था, और कहा तुम खा लो। और उसका मतलब शाहजहान का हाथ वांगीबो ने पकड़ा था, और वांगीबो को शाहजहान ने कहा क्या हुआ। फिर वांगीबो ने धीरे धीरे से कहा तुम्हारे दोस्त। वांगीबो कुछ कह पाता उससे पहले ही शाहजहान ने कहना स्टार्ट कर दिया, हाँ मुझे मेरे दोस्तों से मिलना था, पर थैंक्स टू यू तुमने मुझे बहुत टायर्ड कर दिया, इसीलिए मैं नहीं मिल पाऊँगी, एकदम इरिटेटेडली कहा। और वांगीबो ने एकदम थोड़ा सा एकदम बहुत जो होता है ना डिसअपॉइंटमेंट से उसे देखा, और फिर उसे जाने नहीं दिया, उसका हाथ नहीं छोड़ा। तो शाहजहान ने फिर से कहा क्या हुआ। वांगीबो ने कुछ नहीं कहा, पर शाहजहान को अचानक से कुछ याद आया। फिर शाहजहान ने कहा मुझे नहीं पता तुम कुछ कहोगे या फिर नहीं कहोगे, पर मुझे कुछ कहना है, आई लव यू फियांसे, घर जल्दी आ जाना। और ये सुन के ना शाहजहान एकदम एकदम हाथ छोड़ दिया, और मतलब वांगीबो ने हाथ छोड़ दिया, और शाहजहान ने जल्दी से किस किया, और जल्दी से वहाँ से ना एकदम आ गया वो और कुछ भी नहीं करना चाहता था, किसको भी उसने लॉन्ग नहीं रखा, क्योंकि वो और कुछ नहीं करना चाहता था। फिर पर वांगीबो है, वो तो बहुत देर तक उसे किस किया, फिर धीरे से छोड़ा, और शाहजहान वहाँ से भाग गया, आई एम गोइंग कह के वो बस वहाँ से भाग गया। और वो जहाँ पे जा रहा था वांगीबो बस उस जाने के रास्ते को देख रहा था, जो हमेशा से वो करता है। उसको पता था कि वो उसके दोस्तों के साथ मिलने का एक प्लानिंग कर रहा है, बस वो कंफर्म होना चाहता था कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। 5:30 बजे थे। वांगीबो का चेहरा जो था ना वो धीरे धीरे एकदम कोल्ड हो रहा था, और फेस डार्कन होना स्टार्ट हो गया था, और वो धीरे से थोड़ा सा मुस्कुराता है। वैसे तो उसके पास जो मैसेज आया था उसमें लिखा था कि किसी के ऑफिस पे जाके उसे मीट करना है, पर उस वांगीबो को पता था कि वांगीबो के ऑफिस में ही वो लोग आने वाले हैं। तो अचानक से उसके नीचे से कॉल आता है रिसेप्शन से कि सर 3 लोग आए हैं आपसे मिलने। तो उसको मतलब जब पता चला तो उसने एकदम धीरे से कहा उन लोगों को ऊपर आने दो, और फ़ोन रख दिया। और 3 लोग अचानक से घुसे एकदम, और वांगीबो का फेस एकदम डार्क था, और अचानक से उनमें से एक ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों किसी सबके ज़िंदगी को लेके खेलते हो, तुम क्यों उसके ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रही हो, तुम क्यों उसे इतना तकलीफ दे रहे हो। एक ने चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। तो वांगीबो एकदम कामली कहा मुझे हांग जिनशू से बात करना है।
हाँ, ये वही है जो शाहजहां से प्यार करता था और जिसके पापा ने उसे लंदन भेज दिया था। हमारा जिंगाओ, हुआंग जिंगाओ, और मतलब वांग जिंगाओ कुछ कह पाता तो शू जो उसका दोस्त था उसने उसे चुप करके कहा ठीक है, हम लोग बाहर जा रहे थे। वो जो 3 लोग था उसमें से एक ज़ाओलूशी थी और एक शू था और एक वांग जिंगाओ था। तो ज़ाओलूसी ने भी कहा ठीक है, हम लोग बाहर जाते हैं, और वांग जिंगाओ ने उन लोगों को नहीं कहा, उन लोगों को मतलब बाहर जाने से नहीं रोका। तो मतलब एकदम वांगीबो ने धीरे से कहा, मैं तुमको क्या बुलाऊं, मैं तुमको जांग ई लिन बुलाऊं जो पार्ट टाइम जॉब करता है, या फिर मैं तुम्हें वांग जिंगाओ बुलाऊं जो यंगेस्ट बिलियनियर है चाइना का। और ना एकदम ना ये जब मैंने पढ़ा तो मेरा तो एकदम मैं तो पूरा एकदम शॉक्ड हो चुका था। हाँ, उनके जो 3 दोस्त थे शाहजहां के वो वांग जिंगाओ, शू और ज़ाओलूसी था। तो वांगीबो ने फिर सार्कास्टिकली कहा, हाँ तुम्हारे दोस्तों के नाम क्या है, हाँ चेन वेन हाओ एंड यंग लीजी, मुझे लगता है ये वो शू या और ज़ाओलूशी होंगे ना। और हांगजुंगा ने कुछ भी नहीं किया, बस अपने हाथों को ना एकदम टाइट किया और मतलब बस अपने एंगर को कम कर रहा था। बस उसने क्वाइटली कहा, शाहजहां को छोड़ दो। वांगीबो ने भी सरकास्टिकली उसे आंसर दिया, मैं उसे पकड़ा हुआ हूँ, मुझे तो नहीं पता। फिर वांग जिंगा ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे फ्री कर दो। और वांगीबो ने कहा, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या मैं उसे पकड़ा हुआ हूँ, क्या मैं उसे कहीं पे लॉक कर दिया हूँ जो तुम मुझे इस तरह से कह रहे हो। और ये सब कहते कहते ना वो एकदम टेबल के अराउंड मूव कर रहा था। वांग जिंगा ने भी उसे प्यार से जवाब दिया, तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसको जाने के लिए नहीं कहोगे। वांगीबो पॉकेट्स में हाथ को पुश करते हुए कहा, तो उसे इस तरह से रहने दो और तुम उसे छोड़ दो अकेले। वांग जिंगाओ ने फिर धीरे से उसको कहा, वांगीबो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, उसका ज़िंदगी क्या है, उसने तुम्हारी लाइफ को बनाया है, उसकी ज़िंदगी कहाँ है। वो बहुत यंग एज में था जब उसको पता चला कि वो तुमसे प्यार करता है, वो अभी भी यही समझता है वो तुम हो, जो कभी भी उसको क्लियरली कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताया हो। तुमने कभी उसे एक्सप्लेन ही नहीं किया पहले से। और अभी 10 साल हो चुके, 10 साल। उसे क्या चाहते हो तुम, उसे नहीं पता, उसे अभी के अभी छोड़ दो। और वांगीबो ने ना एकदम डार्कली कहा, हाँ ताकि तुम उसे पकड़ लो, इसीलिए। और फिर एकदम सरकास्टिकली हमारे जिनगाओ जो थे उसने जवाब दिया, क्यों, तुम उससे प्यार करते हो, इतना इतना ख्याल रखते हो उसका। फिर इमीडिएटली वांगीबो ने कहा, नहीं मैं उससे नफ़रत करता हूँ। और वांग जिंगाओ ना एकदम प्रिटेंड करने लगा और वो धीरे धीरे स्मेक करने लगा कि हाँ तुम उससे नफ़रत करते हो, बहुत इंटेंस है तुम्हारा नफ़रत, मुझे नहीं पता था कोई इतने इंटेंसली नफ़रत कर सकता है। कह के बस पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकाला और वांगीबो के लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया। पेन ड्राइव में एक सीसीटीवी का फुटेज था जो एकदम आइसोलेटेड एक प्लेस में था, जहाँ पे वो जो रिपोर्टर था जो शाहजहां के बारे में बुरा बोला था, वो रिपोर्टर आँखों पे पट्टी बांध के वहाँ पे बैठा हुआ था। और मतलब अचानक से कार आया, कार से वांगीबो निकला और उसे बहुत पीटा, बहुत देर तक पीटने के बाद जब उसको लगा कि नहीं अभी थोड़ा ठीक है, वो ज़्यादा शाउट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके मुंह पे टेप लगा हुआ था, आंखों पे पट्टी था। बहुत देर तक मतलब 20 to 25 मिनट्स तक पीटने के बाद वो मरा नहीं। तो वांगीबो का थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ और वांगीबो ने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ हाथ किया और उसका जो लीबो बन करके बॉडीगार्ड्स था उसने उसके हाथ में नाइफ़ दिया और वो उसके नाइफ़ को एकदम एम करके उसके आँखों में छोड़ दिया। शायद वीडियो थोड़ा और था पर वांगीबो ने वहाँ पे ही वीडियो को बंद कर दिया और वो ना एकदम डार्कली वांग जिंगशू की तरफ देखने लगा। वांग जिंगशू फिर से कहा, मुझे नहीं पता था तुम्हारा नफ़रत इतना इंटेंस है। और वांगीबो ने भी बहुत सरकास्टिकली से कहा, मुझे नहीं पता तुम स्टॉक करने में इतना अच्छा हो। वांग जिंगशू ने कहा, पर तुम तो स्टॉकिंग में बेस्ट हो, तुम्हें नहीं लगता एक रात में तुमने एक लोग को किल कर दिया, इसकी वजह से जिसको तुम इतना नफ़रत करते हो, तुम भी बहुत स्टॉकिंग में अच्छे हो।
हाँ, मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता चला। वो जो रेस्टोरेंट वहाँ जहाँ पे शाहजहान काम करता है वो तुमने खरीद लिया। वो जो रेस्टोरेंट जहाँ पे शाहजहान, मतलब वो जो स्टोर जहाँ पे शाहजहान पार्ट टाइम जॉब करता है, वो भी तुमने खरीद लिया। तुम्हारा लोग हमेशा शाहजहान को फॉलो करता है। वांगी बोने ना एकदम धीरे से आंसर दिया, मुझे नहीं पता था वो वहाँ पे काम करता है और मैं उसको फॉलो नहीं करता। और एकदम इनोसेंटली जिंशू ने वांगी मुझसे पूछा, हाँ तुम्हें नहीं पता था, इसीलिए तुमने उसे तब खरीदा जब शाहजहान ने वहाँ पे काम करना शुरू किया। और वांगी वो एकदम चुप रहा। वो दोनों बहुत देर तक चुप थे और एक दूसरे को ना देखे जा रहे थे। शायद वो दोनों में मारपीट हो जाता शाहजहान के लिए, पर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर मारपीट होता तो प्रेस में एक बहुत बुरा हो जाता, क्योंकि दो यंगेस्ट मतलब टॉप यंगेस्ट बिलियनियर तो वांगी वो था और सेकंड तो हमारा जिंजू था, तो इसीलिए दोनों में फाइट हो जाता। इसीलिए वहाँ पे स्टॉप हो गया। और एकदम कुछ देर बाद अपने हाथों को मुट्ठी करने के बाद, गुस्से को थोड़ा सा कम करने के बाद वांगी बने कहा, निकल जाओ। और जिंशू ने भी ना धीरे धीरे चलते चलते कहा, इतनी जल्दी? और कहा, मैं तुम्हें जेल में भेज दूँगा। और वांगी वो ने एकदम धीरे से उसको एकदम नॉर्मल टोन में, कोई डरा वाला नहीं है, तुम श्योर हो तुम ये कर सकते हो? जिंशू ने उसे पूछा, क्यों नहीं? क्योंकि वांगी वो ने धीरे से उसे कहा, तुम्हारा एक छोटा सा दोस्त है ना जिसका नाम सावजान है। और जिंशू ने एकदम उसकी तरफ एकदम तीखी नज़रों से देख रहा था और फिर से धीरे से काम लिखा, तुम शायद भूल रहे हो एक चीज़, कि मेरा एक शैडो है जिसका नाम शाहजहान है। फिर वांगी वो को बहुत अच्छा एक जवाब दिया जिंशू ने। उसे कहा, मुझे शाहजहान के बारे में नहीं पता, पर हाँ मुझे ये पता है शाहजहान का एक शैडो है जिसका नाम वांग ईबो है। वांग ईबो ने ना एकदम कहा, तो तुम्हें नहीं पता तो मेरा गर्लफ्रेंड कौन है जिससे मैं प्यार करता हूँ? और ना जिंजू ने ना एकदम सरकास्टिकली कहा, ओह मुझे ना हंसना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इतने सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में हंसना ठीक है। हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं फांगीबो, मैं तुमसे इतना बात नहीं करता हूँ। मैं आज भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत बार मिल चुका हूँ, तुम ज़्यादा बात नहीं करते हो, पर आज तुम इतने बोल रहे हो। क्यों? अपने फियांसों को बचाने के लिए। फिर ना वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा और वो बस बाहर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। और जिंशू वांगी को तरफ, मैं बता रहा हूँ लास्ट बार, उसे छोड़ दो, उसे फ्री कर दो, उसे जाने दो। 10 साल बहुत होते हैं, अब उसे जाने दो। तुम उससे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। वांगीबो ने ना एकदम थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस जिंशू को तरफ देखे जा रहा था और एकदम आंखों में कह रहा था, अब निकल निकल, पहली फुर्सत में निकल। और पर उसके हार्ट में बहुत पेन फील हो रहा था जब जिंशू ने उसे कहा कि वो मतलब शाहजहान को जाने दे, शाहजहान को वो अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। बहुत बार वो लोग हैं ना, उन्होंने ना मीटिंग्स पे मीट हुए हैं एक दूसरे से, पर पहली बार वो लोग इस तरह से ओपनली शाहजहान के बारे में बोल रहे थे। और जिंशू को भी कहीं ना कहीं पता चल गया था कि उसके हार्ट में भी पेन हो रहा है कि वांगी वो उससे प्यार करता है। नहीं, वो शाहजहान को नहीं छुड़ा सकता। इतना इजी नहीं है शाहजहान को उसके चंगुल से या फिर उसके प्यार से या फिर उसके ऑब्सेशन से या फिर पॉजिटिवनेस से निकालना। ये बात ना एकदम जिंशू को पता चल गया था और डार्कली एकदम ना मतलब चुपचाप से वांगीबो ने उसे कहा, मैं तुम्हें ये पहली बार और आखिरी बार बता रहा हूँ, उसे छोड़ दो, वो जैसा है उसे जाने दो, तुम्हारा फेक फ्रेंडशिप बंद कर दो। और वो एकदम ना जिंशू उसकी तरफ ना एकदम डेथ ग्लेयर से देखने लगा। उसका फ्रेंडशिप फेक नहीं था। जब वो स्कूल में था, जब वो कॉलेज में था, शाहजहान ने एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा। वो शाहजहान का अट्रैक्शन चाहता था, पर जब वो दोस्त बने, मतलब हाँ उसने झूठ बोला है शाहजहान से कि वो गरीब है, वो काम करता है, पर उसका फ्रेंडशिप गलत नहीं है, उसका फ्रेंडशिप बहुत प्योर है। और एकदम ना जिंशू ने उसको कहा, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? 10 साल से प्यार करते हो, 10 साल से तुम प्यार करना शुरू कर दिया? और वांगीबो ने धीरे से उसे कहा,
एकदम धीरे से, नहीं मैं उससे नफ़रत करता हूँ, और ये 10 साल में ना मैं उसे और भी नफ़रत करता हूँ, और भी नफ़रत करता हूँ। जिंशू ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस इतना कहा, तुम्हें डर लग रहा है, शाहजहान छोड़ दे। और उसका बात पूरा होने से पहले ही वांग यिमो ने एकदम धीरे से उसे कहा, निकल जाओ। और वो बेचारा क्या करता, वो चुपचाप निकल गया वांग यिमो के ऑफिस से, और उसके आंखों से ना आंसू आना स्टार्ट हो गया, और वो शू को जाके बस पकड़ लिया। शू भी उसे कंसोल करना स्टार्ट कर दिया, और वो लोग एलिवेटर की तरफ धीरे 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 आने लगे। शू और जाओलूशी दोनों को पता था कि जिंशू अब कुछ करेगा, पर क्या करेगा किसी को नहीं पता। पर उसने थोड़ा सा रिलीफ का एक सांस छोड़ा, क्योंकि जिंशू उतरने के बाद एकदम कार की तरफ चल रहा था। पर अचानक से जिंशू के सर का कौन सा कीड़ा नाच उठा मुझे नहीं पता, वो एकदम कार में नहीं घुसा, वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया, और उसके पीछे शू और जाओलूशी ना एकदम भाग रहे थे, और बस उसको पकड़ने के लिए भाग रहे थे। और वो लोग इसी तरह भागते भागते वांग यिमो की इंडस्ट्री से बाहर निकले। और यहाँ पे वांग यिमो ना एकदम खड़े होकर सोच रहा था कि क्यों है ऐसा, और बाहर ना चुपचाप देख रहा था। अभी बहुत अंधेरा हो चुका है और वो निकल चुका है। उसने देखा ऊपर से कि किस तरह से जिंशू रो रहा था और वो किस तरह से भाग रहा था। उसका हाथ पाथ वांग यिमो का पूरा शेक हो रहा था। वो एकदम धीरे 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 सीट बैठ गया और टेबल के ऊपर सर रख लिया। उसका आँख एकदम पूरा भरा हुआ था पानी से, पर वो रोना नहीं चाहता था। उसने बस अपने फेस को कवर किया और कहा, हाँ हाँ, धीरे धीरे वो बोले, हाँ 10 साल में मैं उससे बहुत नफ़रत करता हूँ। हाँ, उसने मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं नहीं चाहता। हाँ, मैं उससे नफ़रत करता हूँ, 10 साल से नफ़रत करता हूँ। कुछ देर बाद उसका आँख एकदम पूरा लाल हो गया, क्योंकि वो रोना नहीं चाहता था और उसने रोया भी नहीं। उसका आँख क्यों ऐसा हुआ इसे ये शायद किसी को नहीं पता था। और वो एकदम धीरे से निकला और मतलब कार की तरफ आया, और ली वोवेन को पता था कि वो तो अपना कार खुद से ही चलाएगा, और उसने बस अपना हाथ बढ़ाया तो ली वोवेन ने उसे दे दिया। और उसने ना पेन ड्राइव जो था वो जिंशू ने उसको दे दिया था, उसका वो लास्ट कॉपी था, और उसे पता था कि वांग यिमो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, पर फिर भी वो उसे दे के गया। तो और उसको बस ली वोवेन के हाथ में दे दिया और कह दिया डिस्ट्रॉय इट, और एकदम कार को लेके ना सड़क से वहाँ से वांग यिमो मतलब अपने इंडस्ट्री से वांग यिमो निकल गया। दूसरी तरफ बहुत देर तक दौड़ने के बाद जो जिंशू था वो थोड़ा मतलब उसको शू ने पकड़ा, और वो बस शू को पकड़ के ना रोने लगा। और जाओलूशी ने जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ, शू भी बहुत रो रहा था, और जाओलूशी ने और वो बिड़बिड़ करने लगा। कभी कभी नफ़रत बहुत इंटेंस होता है, प्यार से भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, प्यार से भी। और जाओलूशी ने ना उसे एकदम धीरे से कहा कि क्या हुआ, उस बास्टर्ड ने तुमसे क्या कहा। उसने कहा कि वो शाहजहान से प्यार नहीं करता, वो उससे बहुत नफ़रत करता है। और जाओलूशी ने कहा शायद इसीलिए वो उसे फॉलो करता है। और वांग जिंशू ने एकदम स्ट्रिक्टली कहा उस बास्टर्ड को तो ये पता भी नहीं है कि वो उससे कितना प्यार करता है। तो शू ने बस उसे चुप कराया ये कह के कि कल तो हमें शाहजहान से मिलना है और तुम्हें नॉर्मल रहना है, तुम्हें नहीं रोना है। अगर तुम्हारा आँख लाल रहेगा तो शाहजहान तुमसे पूछेगा कि तुम क्यों रो रहे थे, तब क्या जवाब दोगे उसे। शू ने तो उसे कंसोल कर दिया, पर शू को कौन कंसोल करता। शू भी तो प्यार करता था जिंशू से बचपन से, वो भी तो बस अटेंशन के लिए ही था, पर उसे तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, जिंशू सेकंड बिलियनियर है। जाओलूशी एक बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर है। जाओलूशी को शाहजहान पहचान नहीं पा रही है, बड़े होके भी नोटिस किया है, क्योंकि उसने ना अपना हेड जो है वो ब्लॉन्ड कर लिया है। और शू मतलब जो है वो जिंशू का असिस्टेंट सीईओ, मतलब वो सारा काम भी देखता है, उसके साथ काम भी करता है, उसका दोस्त भी है, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सब है। तो सर दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वांग यिमो ऐसा क्यों कर रहा है। और बस
यही जानना है कि देखो, शाहजहान वांगीबो से प्यार करता है, ठीक है, और जिनशू जो है वो शाहजहान से प्यार करता है, जिंगाओ जो है वो शाहजहान से प्यार करता है, और जो हमारा शू है वो जिंगाओ से प्यार करता है। वांगीबो गलत कर रहा है, वो शाहजहान को एकदम भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। उसे पता है कि शाहजहान उससे प्यार करता है, वो इजी टू ग्रैब है शाहजहान के लिए, मतलब शाहजहान उसके लिए बहुत आसानी से उसे मिल गया है, इसीलिए वो भाव नहीं दे रहा है। और जिंगाओ प्यार करता है, पर उसके लाइफ में कहीं ना कहीं पे शू भी शाहजहान की तरह ही है, मतलब शाहजहान जैसे वांगीबो की तरफ है वैसा ही है। तो आप बस मुझे कमेंट्स में इतना बताना कि शाहजहान को किस, मतलब आप लोग किसके साथ पेयर अप होते हुए देखना चाहते हो, वांग ईबो के साथ या जिंगाओ के साथ, क्योंकि जिंगाओ यार बहुत प्यार करता है लड़का। तो देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरा गला अभी थोड़ा सा ठीक है, पर हाँ बहुत पेन हो रहा है, तो मेडिसिन ले रही हूँ। अभी गला थोड़ा ठीक है, इसीलिए रिकॉर्ड कर पा रही हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से। चलिए, बाय।